नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के बारे में, जो कि मेरे बहुत सारे किसान मित्रों ने लगाए हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से कहीं न कहीं मेरे किसान मित्र पूछ रहे हैं कि साहब हमें श्रीराम सुपर 303 गेहूँ में लास्ट वाली सिंचाई कब करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जो वेराइटियाँ हमने लगाई है अभी तक, जैसे कि जिन वेराइटियों की अमूमन हाइट ज़्यादा रहती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो गेहूँ की वेराइटियाँ जिनकी हाइट हमारी कमर से लगभग ऊपर रहती है, यानी कि हम बात कर लेते हैं चाहे 88-30 की बात कर लें या फिर हम कहीं न कहीं 16-50 की जो पूसा ओजस्वी गेहूँ है उसकी बात कर लें, या और दूसरी वैरायटी पूसा मंगल की ले लें, जो डूरम क्वालिटी के गेहूँ की जिनकी हाइट ज़्यादा है दोस्तों, उनमें लास्ट सिंचाई का तरीका अलग है। और जो वैरायटी, जैसे कि अब मैं ये खेत आपको दिखा रहा हूँ, ये श्रीराम सुपर 303 गेहूँ की का खेत है, ये इसकी बाली है। साथियों, खास महत्वपूर्ण जो इसका उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि अब मैं 4 से 5 साल से इस गेहूँ को लगातार लगा रहा हूँ, तो मेरे को इस गेहूँ की पूरी एबीसीडी पता है कि इस गेहूँ में हम लास्ट वाली सिंचाई कितने दिन की उम्र में कर सकते हैं, ताकि हमें दोस्तों अच्छा खासा उत्पादन मिले। साथियों, उत्पादन के वीडियो आपने मेरे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जो मेरे नए किसान मित्र हैं, वो जो कम से कम मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो दोस्तों यदि इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी शानदार अच्छी-अच्छी जानकारी और भी मिल सकती है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि वीडियो आप मेरे लगातार देखते ही हैं। साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो में श्रीराम सुपर 303 के बारे में पूरी ए टू जेड जानकारी दूँगा, और विशेष तौर से जानकारी दूँगा कि इसमें हमें लास्ट सिंचाई हम कब करेंगे तो हमें अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा दोस्तों। क्योंकि इसका सीड रेट का वीडियो और इसके बाकी के सब वीडियो मैंने मेरी चैनल पे आप लोगों ने देखे हैं, और इसका उत्पादन भी आप लोगों ने देखा है। और मेरे बहुत सारे ऐसे किसान मित्र हैं जिन्होंने श्रीराम सुपर 303 गेहूँ इस साल भी भरपूर मात्रा में लगाया है। दोस्तों, इस गेहूँ की जो हाइट है वो लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन ये कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, यदि ज़्यादा ही आंधी तूफान आया, तो दोस्तों ये गेहूँ गिरता है, वरना इस गेहूँ का गिरने का कोई चांस नहीं है। तो साथियों, इसमें हम जो लास्ट वाली सिंचाई है, उसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है श्रीराम सुपर 303 गेहूँ में ख़ास तौर से, क्योंकि इसमें हम थोड़ा-सा 5 दिन अगर लास्ट वाली सिंचाई डिले भी कर दें, यानी किसी कारण से, कभी-कभी होता क्या है कि हमारी दूसरी वैरायटियों में हम सिंचाई करते रहते हैं, और ऐसे में थोड़ा-सा पानी हमारा 5 दिन अगर मान लीजिए लेट हो भी गया है, तो ऐसे में भी हमारे किसान मित्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस गेहूँ में यदि आप 90 से 95 दिन में, यानी कि 90 दिन में हमें इसमें लास्ट सिंचाई करना चाहिए, और यदि 95 से 98 दिन में भी इस श्रीराम सुपर गेहूँ में आप लास्ट वाली सिंचाई करते हैं, तो दोस्तों आपको ये गेहूँ गिरने की समस्या नहीं आएगी, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और इतने में फिर क्या है कि इस गेहूँ की जो उम्र है लगभग 125 से 30 दिन है, यानी कि जो थोड़ी हल्की वाली ज़मीन है उसमें 125 दिन में ये परिपक्व हो जाता है, और जो थोड़ी भारी ज़मीन है, जैसे काली मिट्टी वाली ज़मीन है, जिस प्रकार से मैं आप लोग मेरी ज़मीन का वीडियो देखते रहते हैं, तो ऐसे में जो मेरी ज़मीन है उसमें भी दोस्तों ये 130 दिन में पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाता है। यानी कि हम जो हाथ से हमारे किसान साथी कटाई करते हैं गेहूँ की, वो 125 से 30 दिन में आराम से इसकी कटाई कर सकते हैं। और दोस्तों, हार्वेस्टर से भी हमारे जो बहुत सारे किसान मित्र थोड़ा-सा गेहूँ कड़क करके काटते हैं, तो थोड़ा 5 दिन और इसमें, यानी कि आप लगभग कैसी भी आपकी ज़मीन है, कितना भी आपका खाद का मैनेजमेंट है, आपने कितनी भी सिंचाई करी है, फिर भी ये 130 दिन के लगभग हार्वेस्टर से भी हार्वेस्ट ये गेहूँ आराम से हो जाएगा। दोस्तों, इसका उत्पादन लास्ट सिंचाई से ही ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसमें लगभग मैं तो 4 सिंचाई करता हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं बहुत सारे, मैं मेरे हर एक वैरायटी में जो है 4 सिंचाई करता हूँ। लेकिन यदि ये श्रीराम सुपर 303 गेहूँ में हमारे किसान मित्र अगर 3 भी सिंचाई करते हैं, और 3 सिंचाई, लेकिन आपने 2 सिंचाई कब करी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे अमूमन जैसे हम गेहूँ की बुआई करते हैं उसके बाद 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई लगाते हैं, दूसरी सिंचाई भी आप 40 से 45 दिन की उम्र में लगाते हैं, लेकिन किसान मित्रों फिर आपको जो लास्ट वाली सिंचाई है उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और 90 से 95 दिन की उम्र में यदि आप इस गेहूँ में लास्ट वाली सिंचाई करते हैं, तो आपको बहुत शानदार इसका उत्पादन आएगा, इसका दाना बहुत शानदार बनेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो गेहूँ है, ये गेहूँ एक तो इसकी बालियों में दाने पूरे भरते हैं, और ख़ास तौर से ये पकता अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा इस गेहूँ में जब ये पूरी तरह से पक जाता है और इसकी बालियाँ पूरी तरह से निकल जाती है, तो इस टाइप से बाकी वाली हो जाती है इसकी, इस टाइप से। तो दोस्तों वो गेहूँ के की इसकी वो तासीर ही ऐसी है, ताकि इसकी बालियाँ मुड़ती है। तो लास्ट वाली सिंचाई का हमारे किसान मित्रों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उत्पादन में कहीं न कहीं मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि साहब हम कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन हम आपकी ज़मीन बराबर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं हमें हमारा ध्यान
उस तरफ गया ही नहीं है आज तक कि हम भाई आखिरी की सिंचाई ये मान सकते हैं कि आप जैसे बहुत सारे किसान मित्रों के पास पानी की कमी है तो वो जल्दी-जल्दी सिंचाई कर देते हैं। कुछ किसान मित्र ऐसे भी हैं जिनके पास पानी तो पर्याप्त है लेकिन गेहूँ गिरने के डर की वजह से वो लास्ट सिंचाई थोड़ा-सा जल्दी कर देते हैं। यानी कि बालियाँ निकलते टाइम जो निकल रही हैं बालियाँ उस टाइम पर ही मेरे ऐसे किसान मित्र हैं जो लास्ट वाली सिंचाई लगा करके और बंद कर देते हैं पानी। लेकिन दोस्तों मैं श्रीराम सुपर 303 गेहूँ का तो आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इसमें 90 से 95 दिन में आप लास्ट वाली सिंचाई करिएगा। और वो भी आपको देखना ये है कि जैसे इसमें हम देखें यहाँ पर हम बाली को दबाकर भी देख सकते हैं ऐसे, या फिर हम इस प्रकार से दाना तोड़कर भी देख सकते हैं। साथियों जैसे आपको इसमें ये दाना दिखने लगा है छोटा-सा, ये इस प्रकार से दूधिया अवस्था यानी कि गेहूँ में जो दाना भरने की स्टेज रहती है, थोड़ी मात्रा में दाना भर जाए, उस टाइम पे आप श्रीराम सुपर में लास्ट सिंचाई करके देखिए एक बार, तो आपको उत्पादन में आपको अलग ही दिखेगा क्योंकि आपने भी पहले लगाया होगा और इस बार भी लगाया है। और जिन किसान मित्रों ने पहली बार लगाया है और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी ऐसे किसान मित्र निश्चित रूप से इस गेहूँ में लास्ट वाली सिंचाई 90 से 95 दिन में लगा सकते हैं, जिन किसान मित्रों के पास पानी की व्यवस्था है। अब ऐसे भी मेरे किसान साथी हैं जिनके पास पानी, लगभग सभी किसानों के पास पानी की व्यवस्था होती नहीं है, तो पानी खत्म हो जाता है उस टाइम पे, तो दोस्तों फिर एक मजबूरी बन जाती है हमारे किसान साथियों की कि वो लास्ट वाली सिंचाई इस टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो साथियों थोड़ा-सा उत्पादन भी ऐसे किसान साथियों का गेहूँ का कम आता है, लेकिन जिन किसान साथियों के पास पानी की भरपूर व्यवस्था है, वो यदि इस प्रकार से इस गेहूँ में श्रीराम सुपर गेहूँ अगर लगाया है, तो आप इस प्रकार से सिंचाई का मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको बहुत शानदार उत्पादन आएगा। और जिन किसान मित्रों ने श्रीराम सुपर 303 गेहूँ लगाया है, वो कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं कि कितनी उम्र का उनका गेहूँ हो गया है। और आप मेरा खेत भी देख रहे हैं, ये मैं आपको और इसका उत्पादन का वीडियो भी बनाकर बता दूँगा। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं आपका जो जिस टाइम पे हार्वेस्ट होगा गेहूँ उस टाइम पे। तो साथियों कितना उत्पादन आता है इस गेहूँ का, बाकी की चीज़ें सब कुछ आपको मैं मेरी चैनल पे बता दूँगा। तो आपको इसका उत्पादन का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चैनल पे, ताकि आपने पहली बार यदि लगाया है तो फिर अगले साल भी आप लगाएँगे, तो आपको पूरी ए टू ज़ेड जानकारी इस गेहूँ की मिलती रहे और आपको मैं मेरे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी-सी जानकारी आज के वीडियो में श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के बारे में। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।